आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म अदर जो 2025 में रिलीज हुई थी, जो जियो प्लस हॉटस्टार में दिखाई गई है। शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो जंगल में घूम रही थी और उसके हाथ में एक पेपर था जिसमें मिसिंग का पोस्टर था। उस लड़के के बाद में डेड बॉडी मिल जाती है जिसका फेस किसी ने उसकी स्किन निकाल ली थी। बाद में हम एक घर दिखते हैं जो मिनीसोटा में एक छोटे से जंगल में, वीरान जंगल में अंदर में एक घर था जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसमें घर में सिक्योरिटी अलार्म्स और हाई टेक्निक सिक्योरिटी अलार्म्स लगा के रखे थे। उसके बजने के बाद वो बाहर आती है और उसने चेहरे पे एक मास्क पहना हुआ था। वो जंगल में किसी को ढूंढ रही थी। उस जंगल में ढूंढते ढूंढते उस पर कोई अटैक कर देता है और उसको बुरी तरह से मार देता है। बाद में हम देखते हैं कि उस मास्क पहने औरत की डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है और उसको कौवे नोच रहे हैं। वो जंगल में ऐसे ही पड़ी रहती है। बाद में हम लोग देखते हैं कि उसका जो चेहरे का मास्क है वो वही जंगल में पड़ा हुआ है। उसको कोई उठा लेता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वो कौन है? वो जंगल में सरकने वाला कोई जीव है, ऐसी आवाज़ें आती है। वहाँ पे डेड बॉडी के पास कौवा बैठा हुआ होता है और इस तरफ घर में अलग एक सीन चल रहा होता है। दूसरी जगह एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम एलिस है और वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ होती है। तभी उसका फ़ोन आता है, वो कहीं निकल जाती है। वो वेटरनिटी डॉक्टर रहती है और वो एक कुत्ते को ट्रीट करने के लिए एक डॉग शेल्टर में आती है। वो डॉग उस पर अटैक करने के लिए आता है, तभी कोई उसे गोली मार देता है। वो बहुत डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी उसको रास्ते में किसी का फ़ोन आता है कि उसकी माँ गुजर गई है, मतलब उसकी माँ का देहांत हो गया है। तो वो फ्लाइट में बैठ के वहाँ से निकल जाती है और जिस बॉयफ्रेंड के साथ वो थी, वो चार्ली उसका नाम था, उसको वो फ़ोन करके बताती है कि अभी भी मेरी माँ की मौत की खबर मिली है, तो मैं अपने गाँव जा रही हूँ जो मिनीसोटा है। तो वो वहाँ पे जाके अपने माँ की डेड बॉडी लेके उसके आखिरी वक्त में उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। वो जंगल में चलती रहती है तो कार के सामने एक ड्रोन उड़ता हुआ उसके कार के कांच से टकरा जाता है। उसे ढूंढने के लिए वो कार से देखती भी है कि कौन है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। फाइनली वो उसके घर पे पहुंच जाती है जहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी अलार्म्स, मोशन डिटेक्टर्स एंड हाई टेक्नोलॉजिकल कैमरास लगाए हुए रहते हैं। उसको देख के उसे बहुत सरप्राइज होता है कि ये किस लिए है, किसी जानवर के लिए है या किसी भूत के लिए है, किस चीज़ से उसकी माँ डर रही थी। ये सब उसको बहुत सरप्राइज करता है और वो वहाँ पे बहुत बोर हो जाती है। कुछ जंगलों में कई कई जगह उसको कुछ एनिमल्स मरे पड़े हुए दिखते हैं और फिर वो रात में जब सो जाती है तो उसे महसूस होता है कि घर में कोई है। रेंगने की आवाज़ें, थोड़ा सा चीखने की आवाज़ें, यहाँ वहाँ से गुजरने की आवाज़ें सुन के वो पूरे घर को चेक करती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। उसने जो कपड़े वॉशिंग मशीन में लगाए रहते हैं उसको किसी ने फाड़ दिया रहता है, तोड़ दिया रहता है। तो इसलिए वो उस इंसान को ढूंढने के लिए घर से बाहर भी झांकती है और जंगल की तरफ देखती है जहाँ पे लाइट्स फ्लिकर होती है, रेड लाइट्स। तो उसके बाद मॉर्निंग में वो अपना पूरा घर, जो बचपन में उसने कुछ वक्त गुजारा था उस घर में, उसकी माँ के साथ उसका बिल्कुल भी अच्छा कनेक्शन नहीं था। उनकी दोनों की साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत थे, इसलिए उसने घर छोड़ा था। तो वो घर पूरा चेक करती है, उसको पुरानी यादें मिलती है। उसमें उसके कुछ कैसेट्स मिलते हैं, वीसीडी कैसेट्स जो रहते हैं वो मिलते हैं जो उसके बचपन के थे। कुछ टूटे फूटे खिलौने उसको मिलती है। उसकी माँ की तस्वीर जो उसकी फ़ोटो में ही दिखाई देती है कि उसकी माँ बहुत डोमिनेटिंग रही होगी। जब वो जो सब वीसीडीज देखती है तो उसके बचपन की यादें उभर के आती है। जो उसकी माँ उसको बहुत टॉर्चर करती थी, ओवर डोमिनेटिंग थी उसकी माँ। वो उसको हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए बोलती थी और उस पर ज़बरदस्ती करती है। तभी बेल बजती है और उसके घर के सामने एक गार्डनर आती है जो उसको वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। वो उसको रुकने के लिए भी बोलती है, वो निकल जाती है। जंगल में उसको किसी के पैरों के निशान मिलते हैं जो किसी के जानवर के जैसे होते हैं। वो पैरों के निशान वो अपने दोस्त को भी भेजती है। तभी उसको एक लड़की दिखती है
जो मास्क पहने होती है, जो लड़का है या लड़की वो भी नहीं पता चलता, और वो उसको बोलती है कि उसको चेहरा मत दिखा। उसे एलिस को कुछ समझ में नहीं आता कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। उसके घर में वो अकेली रहती है और वहाँ पे रेंज भी नहीं मिलती होती है, तो वो बहुत बोर हो जाती है। तो घर में हर तरफ वो अपनी खुद की यादें ढूंढती रहती है, उसकी माँ की यादें भी ढूंढती रहती है। तभी उसको जो उसकी माँ सिखाती थी कि ऐसे चलना है, और उसको वो एक अलग अंदाज में उसको दुनिया के सामने लाना चाहती थी। उसकी माँ, एलिस की माँ चाहती थी कि वो एक सेलिब्रिटी बने और एक मिस वर्ल्ड जैसे कॉम्पिटिशन्स में उसको वो एंटर कराना चाहती थी। किसे? एलिस को। एलिस जब यहाँ आती है तो उसे कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं रहती, इसलिए वो ड्रेस पहन के थोड़ा सा ड्रिंक करके वो यहाँ वहाँ घूमती है। तभी जंगल से उसको कुछ आवाज़ें आती है, इसलिए वो चेक करने के लिए वो जंगल में चली जाती है। और अंदर अंदर जाते ही यहाँ वहाँ से कुछ तो रेंगता हुआ, जैसे जिसकी आकृति मनुष्य जैसी है, वो दिखाई देती है। वो फाइनली इतना ज़्यादा डर जाती है उस आवाज़ों से, और भागते भागते अपने घर में चली आती है। और घर में चले आने के बाद वो वापस वही टेप्स चालू होती है जो उसके बचपन की यादें होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है और समझ में नहीं आता ये टेप किसने लगाई, जबकि वो टेप्स उसने नहीं लगाई होती है। वो पूरा डिस्कनेक्ट कर देती है और वो ढूंढती रहती है कि घर में एक्चुअली है कौन। इस फिल्म में एक बात दिखाई दी है कि सिर्फ एलिस का चेहरा दिखाया गया है और बाकी सबके चेहरे पे मास्क है, जो दिखाया जाता है एलिस का अकेलापन। बाद में एलिस अपने उसी दोस्त को मैसेज करती है कि उसने जो फुटप्रिंट्स दिखाए थे उसका क्या हुआ, तो वो बोलता है वो किसी एनिमल के हैं या क्या पता नहीं चल रहा। उसके बाद उसको एक इंजेक्शन का वगैरह बॉक्स मिलता है जो उसके माँ ने कहीं छिपा के रखा होता है। बाद में एलिस सो जाती है तो उसे दिखाई देता है कि उसके पास कोई आया है, उसके एकदम नज़दीक आया है और उसको सूंघ के वो इंसान चला जाता है। साथ में उसका मोबाइल पे वो अपने साथ लेके जाता है। वो इंसान ही या जानवर या एलिस को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो क्लियरली दिखाई नहीं देता। जब वो अपना मोबाइल ढूंढती रहती है तो वो कैसेट एक के ऊपर एक रचे हुए उसको दिखाई देती है। वो हर जगह अपना मोबाइल ढूंढती है और तभी बेसमेंट से उसको अपने मोबाइल की आवाज़ आती है। फिर वो बेसमेंट में जाती है जहाँ पे एक लॉक लगाया होता है, उसको खोल के वो अंदर जाती है और अपने मोबाइल का टॉर्च वहाँ पे पड़ा रहता है और मोबाइल का टॉर्च ऑन रहता है। उस मोबाइल को वो उठा लेती है और जिस छोटे से दरवाजे के तरफ से आवाज़ आ रहता है वो उसकी तरफ टॉर्च लाइट दिखाती है। सडनली वो दरवाज़ा खुल जाता है और कोई मनुष्याकृति उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वो भागती हुई डर के वहाँ से चली जाती है। चलने के बाद वो कार में आके बैठती है जो कवर्ड होती है। उसको समझ में आता है कि घर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, सिर्फ वो कार में बैठ के वहाँ से निकल सकती है। इसलिए वो कार के पास आती है, तभी उसको वो चाबी नहीं मिलती, पर वो कार को धक्के देने लगता है। वो जो कुछ होता है एंटिटी या कुछ भी, वो कार को बहुत ज़्यादा धक्के देता है। उसी हालत में वो कार निकालती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। वहाँ से निकल के वो कंपाउंड की तरफ भागती है और वहाँ से निकलने की कोशिश में उसको चोट लगती है। उसकी पूरी एक उंगली उस तार में फंस जाती है और वो इंजर्ड हो जाती है। तभी भी वो वहाँ से भाग के एक जगह पे आ जाती है जहाँ पे उसको वापस बहुत सारे कैमरेज लगे हुए दिखते हैं जो बहुत अजीब होते हैं। पहले उसने जिस लड़के को देखा था जिसके चेहरे पे मास्क था वो वापस उसको दिखाई देता है। वो उसके पीछे भी भागती है क्योंकि वो पूछना चाहती है कि ये यहाँ पे क्या चल रहा है। तो उसको एक बेसमेंट का दरवाज़ा दिखता है जिसको खोलने के बाद वो नीचे उतरती है और देखने की कोशिश करती है वहाँ क्या है। तो वो लड़का उसको उस बेसमेंट में बंद कर देता है और उसको बोलता है कि वहीं रहो तो तुम सेफ रहोगी। फिर वो बहुत डर जाती है। वो दरवाज़ा खटखटाती है पर वो लड़का वो दरवाज़ा खोलता नहीं है और उसको बाहर आने नहीं देता। वो खुद के चोट पे एक मलहम लगा देती है और एक पट्टी बांध देती है। वहाँ पे बहुत सी चीज़ें रहती है उसे देखने के बाद, वहाँ पे एल्बम्स देखने के बाद, वहाँ पे कैसे जानवरों को मारा गया था और क्या क्या उस जंगल में चलता है, उसके सब फोटोज़, वो कौन सी एक जानवर है जो ऐसे फोटोज़ में दिखाई देता है उसको, जो उस लड़के ने सब कलेक्ट किया था। तभी उस लड़के का वॉकी टॉकी पे उससे बात होती है, एलिस की बात होती है उस लड़के से। वो लड़का बोलता है तुम मेरा एक काम करो कि इसकी एक फ़ोटो निकाल के दिखाओ तो तुम्हें मैं यहाँ से रिलीज़ कर दूँगा और यहाँ से निकल के
तुम जा सकती हो। तभी एलिस देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे उस घर में पहुँच गया है जिसका नाम चार्ली होता है। इसलिए एलिस वहाँ से निकल के उसको बचाना चाहती थी। वो झटपट भागते हुए अपने घर में पहुँच जाती है और उसके पास आ जाती है तो उसके बॉयफ्रेंड को ऑलरेडी उस एंटिटी लाइक एनिमल ने मार दिया होता है, उसकी पूरी स्किन निकाल ली होती है। वो बहुत ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगती है और वो आवाज़ देने लगती है और टॉर्च लेके घूमती है। उसे लगता है वो एंटिटी उसे भी मारेगी, इसलिए वो यहाँ वहाँ छुपती रहती है, हाथ में चाकू लेके खुद के प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ ना कुछ करती रहती है। तभी वो किसी चीज़ से टकरा के वहाँ गिर जाती है। तभी वो एंटिटी उसके पास आ जाती है और उसको सूंघने लगती है और वो उसको कुछ भी नहीं करती। एलिस बहुत सरप्राइज होती है कि उसने उसको कुछ भी नहीं किया और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे पुलिस आती है और सुबह हो जाती है। एलिस सोचती रहती है कि उसका बॉयफ्रेंड चला गया और वो मर गया बॉयफ्रेंड। इसके दुख में वो सोच नहीं पाती। तभी उसको अचानक स्ट्राइक होता है और एक वीडियो टेप निकाल के बचपन की वो देखती है। तभी उसको पता चलता है उसकी माँ जब उसको मॉडल वॉक करना सिखा रही थी तो एक दिन वो चक्कर खा के गिर गई थी और वो प्रेग्नेंट थी 14 साल की उम्र में। पर वो बच्चा तो तभी मर गया था। उसको कुछ समझ में नहीं आता। फिर उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। तभी यहाँ घर पे वो जो लड़का रहता है वो मास्क पहने वो वहाँ आता है और देखता है कैसी चीज़ें यहाँ वहाँ फैली है और वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रहता है वो लड़का और सब दिखाता है। तभी यहाँ हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ लाइट फ्लिकर करने लगती है। एलिस को वो आवाज़ की दिशा में एक लेके चलती है और बाथरूम तक पहुँचा देती है। वहाँ पे उसको एक बोर्ड मिलता है जिस पे मदर लिखा हो रहता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो पीछे से वो एंटिटी आती है जो एक लड़का होता है और वो एंटिटी एलिस का बेटा होता है जो 14 साल की उम्र में उसको हुआ था और उसकी माँ ने मतलब एलिस की माँ ने उस बच्चे को छुपा के तय खाने में बहुत जुल्मी तरीके से उसको बड़ा किया था, उसको बहुत घिनौने तरीके से ट्रीट किया था। इसलिए वो जानवरों जैसा बन गया था और जंगलों में घूमता था। इस चीज़ का एलिस को कुछ भी एहसास नहीं था और जब पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है कि वो उसी का बेटा था और लोगों को मारता फिरता था। और ये पता चलने के बाद हमें यहाँ पता चलता है कि लोग छोटे बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं। उसकी ये एक झलक है कि जो बच्चे गलत काम करते हैं वो उनके माँ बाप के वजह से।